students. Today we are discussing the chapter magnetic effects of electric current. Is that clear? फ़िलहाल इससे पहले आपने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था. इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली, करंट, इन सब के बारे में पढ़ा था. देखिए, हमेशा जब भी ये इस तरह की बिजली की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, जब आपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा था तो अब आपको मैग्नेट में भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. किस तरीके से होती है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे. कोई मैग्नेट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है तो इसमें एक दूसरे को ये अट्रैक्ट, इसके जो आसपास के जो एरिया होता है उसमें ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. तभी इस चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. Now we will discuss the short point of this chapter. Just summary of little bit topics. This is some metal कुछ लिया, जैसे कोई मेटल है. ये मेटल में एक हमेशा एक मैग्नेट है. हमेशा मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट अकेला कुछ नहीं करता. मेटल में हमेशा ये अट्रैक्ट करता है, तो ये हो जाता है मैग्नेट जस्ट लाइक आयरन हो सकता है, वो कोबाल्ट हो सकता है ना, निकल हो सकता है, एक्सेट्रा. तो ये अट्रैक्ट करता है. और एक चीज़ और, हमेशा मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ पोल अपने अपने होते हैं. और अगर मैग्नेट में हमेशा साउथ मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट करेगा, नॉर्थ, और हमेशा टू डिफरेंट पोल्स आर अट्रैक्ट टू ईच अदर बट द लाइक पोल्स आर नॉट अट्रैक्ट टू ईच अदर. दैट मीन्स वी से दैट कि हमेशा नॉर्थ साउथ है या साउथ नॉर्थ है तो वही आपस में क्योंकि डिसलाइक पोल्स हैं, दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे. और जब आप कभी स्कूल आएंगे, हम आप लोग को मैग्नेट का एक दिखाएंगे, एक एक्सपेरिमेंट दिखाएंगे. हमारे पास है भी नहीं घर पे जो हम आपको दिखाते हैं, तो हम एक दिखाएंगे कि दो मैग्नेट्स इस तरह से बाहर मैग्नेट लिए जाते हैं. बाहर मैग्नेट्स में एक किस तरीके से ये दोनों आपस में रिपल करते हैं. तो साउथ पोल्स होते हैं वो आपस में रिपल करते हैं. अब आती है मैग्नेटिक फील्ड की बात. मैग्नेट के जो आसपास का एरिया होता है दैट इज़ कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड. इसी से जनरेटेड जो लाइंस बनती हैं, इस तरीके से बनती हैं लाइंस, दैट इज़ कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. हमेशा ये लाइंस नॉर्थ पोल से साउथ पोल में जाती हैं. ठीक है, हमेशा नॉर्थ पोल साउथ पोल में जाती हैं, जिसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. और ये कभी एक दूसरे से टच नहीं करती हैं, इन दोनों से इंटरसेक्ट नहीं करती. बहुत नीट एंड क्लीन बनाया जाता है. और मेरा गलत बनाइए, देखिए इस तरीके से जाती हैं, कभी भी एक दूसरे से टच नहीं करती हैं. ठीक है, हो सकता है आगे भी अगर हमसे गलती हुई हो तो आप इसको करेक्ट कर सकते हैं. क्लियर, आगे देखते हैं. अब हम लोग थोड़ा सा नोट्स की तरफ आते हैं. देखिए इसको, हम नोट्स को भी किस तरीके से एक्सप्लेन किया, क्या लिखा गया, हम आपको उसको बताते हैं. देखिए क्लास, चैप्टर 13 में हमने लिखा है, 4th भी लिखा है, इसलिए क्योंकि ये साइंस की बुक में 13 मिलेगा, वैसे ये आपका फिजिक्स का ये 4th चैप्टर है. मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. मैग्नेट, अ पीस ऑफ आयरन, स्टील एक्सेट्रा दैट अट्रैक्ट्स द आयरन that object towards it is called the magnet. मैंने बताया मैग्नेटिक है, दैट मीन्स देखिए ये आयरन का लिया मेटल को, ये मेटल को अट्रैक्ट करता है जस्ट लाइक आयरन की तरह ही जो मेटल है जैसे कि कोबाल्ट और निकल, इनको भी ये अट्रैक्ट करता है. आप लोग ने जनरली आयरन ही देखा है, आयरन ही, क्योंकि हम लोग अक्सर दिखाई देता है तो हम लोग आयरन ही की बात कर लेते हैं. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, फील्ड देखो क्या होता है बेटा, द फील्ड और रीजन, एक ऐसा फील्ड और रीजन around a magnet in which its magnetic effect or force can be experienced in is called the magnetic field of that magnet. कि जिसको वो एक्सपीरियंस कर सके, उसके आसपास के फोर्स को, उसके आसपास की फील्ड को वो एक्सपीरियंस कर सके, दैट इज़ वी कॉल दैट दिस इज़ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दैट मैग्नेट. अब मैग्नेट के टाइप्स हम बता रहे हैं. मैग्नेट के 2 टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स. एक होता है नेचुरल मैग्नेट, एक होता है बेटा आर्टिफिशियल मैग्नेट. ये आप लोग के में NCERT में नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि थोड़ा कॉमन सेंस के लिए, मतलब थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होता है, इसके इंट्रोडक्शन पार्ट के लिए मैग्नेट, क्योंकि आगे जो बच्चे साइंस से जाएंगे उनको डायरेक्ट आगे से पढ़ाया जाएगा, इतना डीप स्टडी नहीं कराया जाएगा.
तो अब ये ज़रूरी नहीं है कि हम बुक में के भरोसे चलें, तो हमें थोड़ा सा डिफरेंट भी हम गए हैं। ये मत सोचिएगा कि NCERT में नहीं, हमने नहीं पढ़ाया, नहीं तो फिर ये बात क्वेरी कहीं से कहीं आ जाती, कोई ना कोई बच्चा हमसे पूछ लेता कि मैम ये भी बता दीजिए। तो इससे पहले क्या है, हमने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है कि ये क्या होते हैं। देखिए कि 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है नेचुरल मैग्नेट, एक होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट, देखिए ये टॉपिक्स जो है ऐसे, ये बहुत कॉमन वाले टॉपिक्स है। दैट मीन्स ये आगे जाके मल्टीपल चॉइस में जो कंपटीशन में यूज़ किए जा सकते हैं, या ऐसे टॉपिक्स आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड, नेचुरल मैग्नेट क्या होते हैं, एन ओर ऑफ आयरन कॉल्ड द मैग्नेटाइट इज Fe3O4 कहते हैं, वॉज फाउंड नियर द सिटी ऑफ मैग्नीसा। दीज ओर्स हैड द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग बिट्स ऑफ आयरन। ये ऐसे मैग्नेट हैं जो आयरन को अट्रैक्ट करते हैं, ड्यू टू विच इट इज़ नेम्ड अ मैग्नेट। एज इट इज़ फाउंड फ्रीली इन नेचर इट इज़ कॉल्ड एज अ नेचुरल। जो नेचर में फ्रीली पाए जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द नेचुरल मैग्नेट एंड फ्रीली इन नेचर, ठीक है। आर्टिफिशियल, द मैग्नेट्स मेड थ्रू आर्टिफिशियल टेक्निक्स। ऐसे मैग्नेट्स जो थोड़े से आर्टिफिशियल टेक्निक से, जो इसमें कोई शेप फिक्स नहीं होता है, लाइन नहीं लिख सकते हैं आप, इसका कोई शेप नहीं फिक्स होता क्योंकि ये बाय नेचर के थ्रू ये मैग्नेट निकाले जाते हैं। उसके बाद ये आर्टिफिशियल का होता है जिनको कुछ शेप देकर हम लोगों ने किसी तरीके से फॉर्म कर दिया मैग्नेट में। दैट मीन्स जनरली दे आर मेड फ्रॉम आयरन, cobalt, steel, etc. They can be shaped according to the need of their according to our need. That means the bar magnet है, bar magnet, horseshoe magnet, magnetic needle, magnetic compass. That means etc. They all are the examples of the artificial magnet. अब मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनको भी देख लीजिए बेटा। Properties of magnet. First part, magnet attracts iron. This property of magnet is called the magnetism. Magnet iron को attract करता है, इस property को हम लोग magnetism कहते हैं. It is more near the ends of the magnet and reduces towards the middle. ये क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग मैग्नेट के निडल में जाते हैं, एंड में जाते हैं, इसका रिड्यूस टूवर्ड्स द निडल, मिडल की तरफ वो रिड्यूस होने लगता है. इट इज़ ज़ीरो एट द सेंटर ऑफ द मैग्नेट. जो उसके मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी है, दैट मीन भी कह सकते हैं कि जैसे मैग्नेटिज्म की जो प्रॉपर्टी है, बीच वाले पोर्शन में इसकी ज़ीरो हो जाती है, नियर द सेंटर के पास आते हैं तो, ठीक है. और जब इसके एंड में जाते हैं, जब इसके एंड में रहते हैं मैग्नेट के, तो वहाँ पे इसकी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है. दैट इसका मतलब ये है कि अगर हम आयरन नेल्स को अगर अट्रैक्ट करना चाहें तो मिडिल पे नहीं, साइड में ज़्यादा होते हैं और बीच के में कम होते हैं बहुत, ठीक है. इसका अट्रैक्शन जो है साइड में ज़्यादा होता है और बीच में कम होता है, इसी को मैग्नेटिज्म कहते हैं. सेकेंड पॉइंट देखिए, व्हेन अ मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली, its one end always to point towards the north and the other ends towards the, किसी रूम का पता है, जैसे आपको किसी रूम का नॉर्थ और साउथ पता है आपको, तो आपने एक मैग्नेट को देखिए फ्रीली सस्पेंडेड कर दिया, ठीक है. अब ये देखिए किया जैसे कि हमने, तो वो मैग्नेट जो है अगर रूम के नॉर्थ की तरफ अपने आप ही वो दिखाएगा कि वो नॉर्थ, एक उसका डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ की तरफ दिखाएगा, दूसरा कैसे दिखाएगा, साउथ की तरफ टूवर्ड्स. उसमें एक कैसे इसमें एक सिंबल बना होता है जिसको हम लोग कह सकते हैं कि दैट इज वी से दैट. अगर किसी का आपको ये भी देखना है कि रूम का नॉर्थ साउथ पता लगा, वो भी हम लोग पता लगा सकते हैं कि किधर है, क्योंकि मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ लिखा है, तो वो जिधर की तरफ मूव करेगा, दैट इज़ वी कॉल दैट द नॉर्थ, ठीक है. जिसका पॉइंट ऑलवेज इट वंस एंड ऑलवेज पॉइंट द टुवर्ड्स द नॉर्थ. देखिए जैसे कि हम एक बता एग्जाम्पल दें, जैसे ये हमारा एक बार मैग्नेट है, ठीक है. ये हमारा जो रेड कलर है वो मॉडल नॉर्थ है और ये वाला साउथ है, ठीक है. हमने इसको फ्रीली सस्पेंड कर दिया, एक धागे से बांध दिया. बांधने के बाद हमारे रूम का नॉर्थ ये है, तो ये ऑटोमेटिकली ये जो है रोटेट हो जाएगा इस तरह. ऑटोमेटिकली हमारा नॉर्थ मान लीजिए इधर है, इस साइड है अगर हमारा, तो ये ऑटोमेटिकली मैग्नेट जो है इधर की तरफ ऐसे धागे से करेंगे तो ये अपने आप हो जाएगा. तो ये दिखाएगा हमको कि ये नॉर्थ है, ठीक है, कि ये इधर की तरफ नॉर्थ है. तो दीज एंड्स ऑफ द मैग्नेट आर कॉल्ड द नॉर्थ पोल. एक एंड हमारा नॉर्थ पोल होता है, दूसरा क्या हो जाता है, साउथ पोल हो जाता है. इज दैट क्लियर? टू अनलाइक पोल्स, मैंने बताया था, टू अनलाइक पोल्स ऑफ द मैग्नेट, टू मैग्नेट्स दैट इज नॉर्थ और साउथ पोल.
Two unlike poles of two magnets that in north or south pole always attract each other, ये मैंने भी बताया था आपको. So this is short summary में. और two like poles that is north and north, south and south are repelled to each other. Is that clear बच्चों? ये तो क्लियर ही हो गया होगा आप लोग को. फोर्थ पॉइंट देखिए, ये सब मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ हैं. ठीक है, ये सब मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको आपको पता होना चाहिए. इसे आप पढ़ के आए होंगे शायद क्लास 8th में आपने ये चैप्टर अगर पढ़ा होगा तो उसमें थोड़ा बहुत आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा. अब देखिए, अ सिंगल मैग्नेट पोल डज नॉट एग्जिस्ट दैट इज़ ऑन ब्रेकिंग द मैग्नेट इट अगेंस्ट हैज़ टू पोल्स ऑफ ईच अदर. इसका मतलब ये देखिए, एक बड़ा मैग्नेट था ये वाला, जैसे ये मैग्नेट हमने बताया था, इसको अगर हमने 20 से कट किया, 20 से कट करने के बाद ये मैग्नेट, जैसे एक तरफ नॉर्थ है, एक तरफ नॉर्थ है, ये साउथ है, ऐसे ऐसे रख देते चलो. ठीक है, नॉर्थ साउथ बना हुआ था, हमने रेड वाले को नॉर्थ कहा था, हमने 20 से कट कर दिया. कट करने के बाद ये ऑटोमेटिकली जब कट होगा उसके बाद भी ये नॉर्थ साउथ और नॉर्थ साउथ में अपने आप ही कन्वर्ट हो जाएगा. समझ रहे हैं? क्योंकि और इसके बाद इसको भी अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो नॉर्थ साउथ इसका भी कट करेंगे, इसको नॉर्थ साउथ में कन्वर्ट हो जाएगा. दैट मीन्स ईच एंड एवरी मैग्नेट्स विच आर ब्रेकिंग फ्रॉम द मिडल देन ब्रोकन इनटू द टू पार्ट्स, अगेन ईच ऑफ इट्स पार्ट्स बिहेव्स लाइक अ कंप्लीट मैग्नेट. क्लियर? कि वो जितना भी हम तोड़ते हैं जाए, इसको तोड़ा, फिर उसका आधा किया, वो अपने आप में एक छोटा सा कंप्लीट मैग्नेट है. मतलब ये अगर छोटा से छोटा भी अगर हम लोग मैग्नेट लेते हैं, बड़ा से बड़ा लेते हैं, तो उसमें नॉर्थ और साउथ पोल होते ही होते, ऑटोमेटिकली वो जनरेट हो जाते हैं. इज़ दैट क्लियर? आगे देखते हैं. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया था आपको. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज़ एन इमेजिनरी सर्कुलर कर्व ड्रॉन इन मैग्नेटिक फील्ड on which a free magnetic north pole tends to move. मतलब ये कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मूव करती है. देखिए, ये वाला डायग्राम हमारा थोड़ा गलत बना है, इसको हमें बहुत कायदे से इस तरह से बनाना चाहिए. वैसे हम आपको दिखाते हैं. देखिए, एक हम बना रहे, ये हमने मान लीजिए साउथ ले लिया, ये नॉर्थ ले लिया. ठीक है, ये इधर से हम लिया, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसको कहते हैं बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. ये देखिए दूर दूर बनाते हैं इसको हम लोग. देख रहे हैं आप लोग कैसे हम बना रहे हैं, ऐसे ही बनाया जाता है. ओह सॉरी. ठीक, दूर आप इसको अट्रैक्ट नहीं करना है. ठीक है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी में रहता है कि दे कुड नॉट अट्रैक्ट टू ईच अदर. ओके, ये देखो, ये ऐसे बना, ये एकदम थोड़ा सा पास से, इसको नॉर्थ से साउथ जा रहा है, नॉर्थ से साउथ जा रहा है, नॉर्थ से साउथ जा रहा है, नॉर्थ से साउथ जा रहा है बच्चा. ये देखो, ये जा रहा है. ठीक है, ये अंदर की तरफ आ रहे हैं, ये अंदर की तरफ आ रहा है, ये भी अंदर की तरफ आ रहा है. यहाँ पे एरो भी गलत बना है, ये एरो यहाँ की तरफ होना चाहिए. ओके, समझ आए बच्चों कैसे बनाना है रेस? बीच में कभी भी दोनों कट नहीं करने चाहिए, ना ही एक दूसरे से टच करने चाहिए. ठीक है, एग्जैक्टली. देखो कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी, क्योंकि इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछी भी जाती हैं अक्सर. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से अब समझ लीजिए, आपको मैग्नेटिक फील्ड से आपको टॉपिक शुरू हो चुका है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लियर? तो देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स. तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, देखिए, सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर एज फॉलोज. क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? देखिए, द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन्स इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट एंड फ्रॉम साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल इनसाइड इट इज़ इन फॉर्म ऑफ द क्लोज्ड कर्व. देखिए, हमेशा ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती हैं और इसकी डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ पोल साउथ पोल कहाँ से, बाहर की तरफ से जाती हैं, मैग्नेट के बाहर की तरफ जाती हैं, एंड फ्रॉम साउथ पोल की तरफ एंड टू द पोल नॉर्थ पोल इनसाइड इट, मतलब इसके अंदर से निकलती हैं और यहाँ पे आके आती हैं. ठीक है, इट इज़ फॉर्म एज अ क्लोज्ड कर्व. ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट देखिए, द टैंजेंट ड्रॉन एट द पॉइंट, अगर इसमें हम कोई भी टैंजेंट ड्रॉ बना करते हैं, ड्रॉन एट अ पॉइंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट. ये जो है इसकी मैग्नेटिक फील्ड अगर बनाते हैं, इसके टैंजेंट बनाते हैं. टैंजेंट कैसे बनते हैं? जैसे कोई अगर सर्किल होता है, सर्किल में टैंजेंट आप बनाते हैं ना, सर्किल के टैंजेंट के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया होगा आप लोग को. अभी इस साल आपका चैप्टर भी है मैथ्स में, तो एक्सप्लेन होगा आप लोग को.
आप लोग टीचर्स करेंगे, ठीक है। ये टैंजेंट होता है, सर्किल का टैंजेंट ये होता है ना, सर्किल है ये, फिर से बताया, देखिए सर्किल है, इसका टैंजेंट ये, और ये हमेशा यहाँ से एक ही सिंगल पॉइंट पे टच करता है ये टैंजेंट। अगर ये कर्व्ड बना रहा है इस तरीके का देखो, तो उसमें भी ऐसे टैंजेंट बनेगा, राइट, ये भी टैंजेंट बन रहा है ना। तो यही कह रहा है कि रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इट विल रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखो बच्चा, two magnetic field lines never cross each other, but it is happen the two tangents drawn at this intersection would represent the two directions of magnetic field at a point which is impossible. मतलब ये कह रहा है कि कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी क्रॉस नहीं कर सकती। दिस इज़ रॉन्ग फिगर, कभी भी क्रॉस नहीं बनाना, लेकिन है आपको, क्योंकि इस डायरेक्शन इस पे वो फॉलो करता है। तो क्या है कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर सकती हैं, क्रॉस नहीं कर सकती हैं। जब ये लोग क्रॉस नहीं कर सकती हैं तो इनकी जो टू टैंजेंट्स है वो इंटरसेक्शन है, वो रिप्रेजेंट द टू डायरेक्शंस, तो अलग अलग डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करेंगे, विच इज़ इम्पॉसिबल, जो गलत चीज़ है, ठीक है। कि ये भी रॉन्ग है, ये ध्यान रखिएगा। बस कोई बताया गया है कि इसकी प्रॉपर्टी में ये आता है कि अगर इस तरीके से कोई बना रहा है तो दैट इज़ वी डोंट से दैट दिस इज़ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, अगर इस तरह से बन रहा है तो, ठीक है। अब आगे देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम लोग इस तरीके से हमेशा बनाते हैं कि कभी भी ये देखिए हमने बनाया था ना, इधर भी पहले बनाया था हमने, इधर भी बनाया है, देखिए इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल, और इधर से चाहता है इधर आया, देखिए देख नॉर्थ साउथ पोल, समझ रहे मेरी बात को। देखिए एक भी टच नहीं करी, एक भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। इसी तरीके से आपको भी बनाना है, अगर कहीं आपका गलत बन रहा है तो आप ठीक कर लीजिए, ठीक है। नॉर्थ साउथ जा रही, इसलिए इधर की तरफ एरो नीचे किया गया है और इधर की तरफ बाहर निकाला गया। नेक्स्ट, द डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स at our place is directly proportional to the intensity of the magnetic field at that place. जो डेंसिटी है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वो डिपेंड करती है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दैट प्लेस, कि कितनी इंटेंसिटी है उस जगह की मैग्नेटिक फील्ड की। मतलब अगर इसकी डेंसिटी मतलब कितना ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ बनेंगी वो डिपेंड करता है। बहुत सारी बनती है ये फिगर, कभी आप देखेंगे अपनी NCERT की बुक में बहुत सारी बनती है। ये प्रैक्टिकल जो है क्लास 11th में आप लोगों को कराया जाएगा, 11th या 12th में आई थिंक है, ये प्रैक्टिकल आप लोगों को कराया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल होता है, एग्ज़ाम में डेफिनेटली आता है ये प्रैक्टिकल कराया जाएगा, ठीक है। तो क्या डेंसिटी मतलब ये होता है कितना ज़्यादा पार्ट ऐसा है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाई जा सकती है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसकी इंटेंसिटी के, कि कितनी इंटेंसिटी है उस जगह पे, कितनी इंटेंसिटी है उस लाइन की बनाने की, ठीक है, लाइन के बनने की इंटेंसिटी है, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। द मैग्नेटिक फील्ड, नेक्स्ट पॉइंट, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल टू ईच अदर एंड आर at equal distances. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हैं, यूनिफॉर्म एंड आर पैरेलल टू ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ हमेशा पैरेलल बनती हैं। जो लाइंस बनती है एक दूसरे हमेशा देखिए पैरेलल बनेगी, ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर एंड दे आर ऑलवेज बी इक्वल इन अ डिस्टेंसेस। ये सब जगह अपनी जगह से एक तरह से इक्वल इन डिस्टेंसेस पे ये बनती जाती हैं, ठीक है, क्योंकि इसीलिए इसको कहते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इज़ दैट क्लियर बच्चों? तो अब आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़िए। मैंने अभी आज सिर्फ चैप्टर की स्टार्टिंग करी है, इसमें अगर कोई क्वेरी तो हमसे पूछिए। सिर्फ इस नोट्स में जो प्रॉब्लम है, इससे आगे क्या पढ़ना है, इसके बाद क्या पढ़ना है, वो बात की बात है, ठीक है। हमने पहले भी बोला है कि जब चैप्टर ख़त्म हो जाता है तो हम खुद ही आपको बोलते हैं हमसे जो क्वेरी आप कीजिए, लेकिन अभी फ़िलहाल आपको इस वक्त हमको इतने टॉपिक में जो कुछ पूछना है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को एक बार नहीं, दो बार नहीं, आप लोग अक्सर ये कहते हैं मैम इसको रिपीट कर दीजिए। इसको रिपीट करने का मतलब ये कि हम वीडियो को ही तो रिपीट कर रहे हैं ना, तो आप वीडियो को एक नहीं, दो नहीं, 3 बार सुनिए, 4 बार सुनिए, हमने तो मना नहीं किया ना, तो ऑब्वियसली वो रिपीट हो गया। आप लोग अक्सर ये कहते हैं मैम इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। अरे इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन करना तो आप वीडियो को सुन लीजिए ना, 2 बार, 4 बार सुनिए, 10 बार सुन लो, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि
फिर भी अगर कोई अगर ऐसी लाइन, ऐसा वर्ड, ऐसी कुछ पॉइंट, इसमें आपको कुछ डिफरेंट चीज़ है, अगर कुछ पूछनी है तो आप हमसे मोस्ट वेलकम, आप हमसे पूछ सकते हैं। हम कभी भी नहीं रोकेंगे, क्योंकि ये हमारे आने वाले भविष्य के साइंटिस्ट हैं हमारे बच्चे। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।